आज देखते हैं दो अलग हेयर ट्रांसप्लांट जर्नीज और हर पेशेंट की प्रोग्रेस को करीब से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट को। बालों से बहुत ज्यादा परेशान था। मेरा मन था कि भाई मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं, उस कैप से छुटकारा पाना चाहता था मैं। सर्जरी बहुत अच्छे से हुई और डॉक्टर यहाँ के बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। मिरर के सामने खड़ा होता था तो मुझे शर्म लगती थी खुद को देखते हुए। मैं हमेशा कैप से अपना सर ढक के रखता था, लेकिन भाई अब पूरा कॉन्फिडेंट के साथ मैं अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ। सर, मेरा नाम मोहम्मद हयात है और मैंने काफ़ी सारी इंस्टाग्राम पे यहाँ की वीडियो देखी है क्यूएसटी की। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है क्योंकि मैं अपने बालों से बहुत ज़्यादा परेशान था। थोड़ी हेयर लाइन मेरी पीछे से जा रही है पीछे को, इसलिए मुझे कैप लगाना पड़ रहा था। तो मेरा मन था कि भाई मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं, उस कैप से छुटकारा पाना चाहता था मैं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ हरिद्वार में क्यूएसटी के हेयर ट्रांसप्लांट में। यहाँ पर मैंने इनके रिजल्ट देखे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं। तो फिर मैंने कहा यही करा लेता हूँ मैं। वैसे तो ट्रांसप्लांट कराने के और भी बहुत जगह है, लेकिन मैंने काफी सर्च किया, ये मेरे नजदीक भी है और अच्छा भी होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए अपना। तो गाइज मैं काफी दिन से ना अपने हेयर की जो लाइन पीछे जा रही है उससे काफी ज्यादा परेशान था। तो मैंने बहुत सारे कैप चेंज किए हैं, महंगे महंगे कैप लिए हैं, लेकिन मैं सोचता था यार इस कैप से छुटकारा पाना चाहिए। क्यूएसटी की जब नई नई ये खुली थी यहाँ पर ब्रांच, तो आज मुझे मौका टाइम मिला है तो और मैं यहाँ पर आया हूँ हरिद्वार में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। इनका बहुत अच्छा जो रिजल्ट रहा है और मैंने सर्च किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पर आज हेयर ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ और इस कैप से छुटकारा पाने आया हूँ। तो गाइज अब तक का मेरा एक्सपीरियंस जो यहाँ पर रहा क्यूएसटी क्लिनिक में बहुत अच्छा रहा। अब मिलते हैं सर्जरी के बाद। सर्जरी के बाद आपको पूरा एक्सपीरियंस दूंगा मैं कि यहाँ का स्टाफ कैसा है और काम कैसा हुआ, दर्द भी हुआ या नहीं। अभी थोड़ा मेरे दिल में दुख दुख हो रही है कि भाई जब ये सर्जरी करेंगे यार दर्द होगा, कुछ तो दर्द होगा, जब सुइयां सी घुसेंगी, लेकिन आपको उसका एक्सपीरियंस मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बस डर है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है भाई, एक नंबर है। अगर आप आओ तो यहाँ पर कराना एक बहुत अच्छी अच्छी जगह है और यहाँ के डॉक्टर भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। तो फिर मिलते हैं भाई नई वीडियो में। चलिए अब डिटेल में जानते हैं पेशेंट की स्कैल्प कंडीशन के बारे में। जैसा कि पेशेंट के स्कैल्प पर विजिबल है, हेयरलाइन काफी पीछे जा चुकी थी, जिससे फॉरहेड भी वाइड लग रहा था। फ्रंटल एरिया कंप्लीटली स्पार्स था और इस ग्रेड 3 स्टेज ऑफ बॉल्डनेस से पेशेंट का ओवरऑल फेशियल फ्रेम इफेक्ट हो चुका था, जिस वजह से पेशेंट की अपीयरेंस डल और एज्ड लगने लगी थी और वो अपने बालों को अच्छे से स्टाइल भी नहीं कर पा रहे थे। एंड हिम बीइंग अ क्रिएटर लुक्स मैटर अ लॉट। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये था कि रिमेनिंग स्कैल्प पर हेल्थी हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी और वहां किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड नहीं थी। जरूरत थी तो सिर्फ फ्रंट हेयरलाइन और डेंसिटी को रिस्टोर करने की, जिसके लिए पेशेंट के पास हेल्थी और डेंस डोनर एरिया प्रेजेंट था। अगर आप भी हयात मलिक की तरह अपनी कैप से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। स्कैल्प कंडीशन और पेशेंट के कंसर्न को अच्छे से समझने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट का हेड शेव किया, जिससे बॉल्डनेस क्लियरली विजिबल हो। देन स्कैल्प को अच्छे से बेटाडिन सॉल्यूशन से वॉश करके हेयरलाइन डिजाइन करी गई। हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन पेशेंट की राउंड फेस शेप और फेशियल सिमेट्री को कंसिडर करते हुए ग्लबेला पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करके डिजाइन करी थी, ताकि कंप्लीटली नेचुरल लुक मिले। हेयरलाइन के साथ अफेक्टेड फ्रंटल एरिया भी आउटलाइन किया गया था। इसके बियॉन्ड स्मॉल एरिया में जहां फॉलिकल्स प्रेजेंट नहीं थे, वो एरिया भी सेपरेटली मार्क किया गया था। इन मार्किंग से हमारे सर्जन्स को बॉल्ड एरिया का क्लियर व्यू मिलता है और सर्जरी के टाइम ये मार्किंग्स एज गाइडलाइंस यूज होती हैं। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद पेशेंट की सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले पेशेंट के स्कैल्प में एनेस्थीसिया इंजेक्ट करके स्लिट्स क्रिएट करी गई। देन क्यूएचटी टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड ड्यूरिंग द सर्जरी दिस वाज हिज एक्सपीरियंस। अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं और 10 बजे से मेरी सर्जरी चल रही है और लगभग 5 बज गए होंगे और कोई ज्यादा पेन नहीं हुआ, हल्का फुल्का पेन होता है बस मामूली सा, वो भी जब इंजेक्शन लगता है ना पेन किलर वाला तब होता है। उसके बाद तो मुझे बीच में नींद भी आ गई थी सर्जरी के दौरान और डॉक्टरों का बिहेवियर बहुत अच्छा है और बीच में मुझे खाना भी मिला
सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा बिहेव है। तो गाइज मेरी अभी सर्जरी को अभी अभी 5 या 7 मिनट हुए हैं और मेरा आप ये देख सकते हो कितनी अच्छी हेयर लाइन बनी है। और मुझे सर्जरी के दौरान बीच में मुझे नींद भी आ गई थी, सो भी गया था। सर्जरी बहुत अच्छे से हुई और डॉक्टर यहाँ के बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा यहाँ साफ सफाई भी है और यहाँ का सारा सिस्टम बहुत अच्छा है। और मेरा नया लुक देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले के मुकाबले बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे मेरे बाल ग्रो करेंगे तो और मज़ा आने वाला है। तो मेरा डिसीजन सही था बिल्कुल। आप देख सकते हो मेरे 3200 ग्राफ्ट्स लगे हैं और कितना अच्छा लुक आ रहा है। और लाइनें देखिए बिल्कुल कितनी प्यारी लाइन आ रही है। जैसे आप लोग भी हेयर फॉल को फेस कर रहे हैं तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, QST क्लिनिक में, हरिद्वार में है। यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ आके करा सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ करा के। तो आगे जो मेरा रिजल्ट होने वाला है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा जब मेरे हेयर ग्रो वगैरह करेंगे। तो बने रहिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। ड्यूरिंग द सर्जरी हेयरलाइन जोन में सॉफ्ट नेचुरल अपीयरेंस क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे। हेयरलाइन फ्रंट से वी शेप में और अबव एंगल से राउंडेड अपीयर हो रही थी, विच इज परफेक्ट फॉर हिज राउंड फेस शेप। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे ताकि फुलर और बैलेंस्ड लुक क्रिएट हो। इस केस में टोटल 3200 फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किया गया था, maintaining the future integrity and long-term sustainability of the donor area. सर्जरी के बाद हयात ने मल्टीपल टाइम्स फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने और लास्टली 10 महीने। पेशेंट ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। चलिए जानते हैं उनसे कि क्या वो अब तक अपनी जर्नी और रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं। और भाई जब हेयर ट्रांसप्लांट मैंने अपना कराया उस टाइम पे पहले मुझे डर लगता था कि भाई कोई दर्द वगैरह ना हो, लेकिन किसी भी तरह का कोई दर्द वगैरह नहीं होता। आप नॉर्मली करा सकते हो, कोई वो नहीं। और 1-2 दिन के बाद आप आराम से अपना जो काम कर रहे हो उसको भी कर सकते हो। तो यही मेरा ये है, आपको भी, अगर आप लोगों को भी भाई कराना है। जब जब भी मैं मिरर को देखता हूँ ना अब अपनी लाइफ में, तो भाई मैं थैंक्स QST क्लिनिक को बहुत दुआ देता हूँ। भाई पैसा अपनी अलग जगह है, लेकिन भाई मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं मिरर के सामने खड़ा होता था तो मुझे शर्म लगती थी खुद को देखते हुए, मैं हमेशा कैप से अपना सर ढक के रखता था। लेकिन भाई अब पूरा कॉन्फिडेंट के साथ मैं अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ। अगर कोई मेरी वीडियो देखता है, मेरी वीडियो डली हुई है QST क्लिनिक की, तो पूछता है हयात भाई आपका ऐसे हुआ था? मैंने कहा हाँ भाई मेरा ऐसे था पहले और मैंने अब QST क्लिनिक से कराया है। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई मेरे कहने से आए भी हैं, यहाँ काफी सारे लोग आ चुके हैं। और जो भी कहता है मैं उसको, वैसे ट्रांसप्लांट करने वाले तो बहुत है भाई, चंडीगढ़ में, दिल्ली में भरे पड़े हैं। लेकिन भाई वहां जाओ जहां आपको अच्छा लगे कि भाई सर्च करो पहले उसके बारे में, फिर जाओ। ऐसा ही मैंने भाई काफी दिन सर्च करने के बाद यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैंने कई जगह ऐसी भी देखी है जो लोगों के ट्रांसप्लांट बेकार भी हुए हैं, खराब भी हुए हैं। तो भाई आप ऐसी गलती मत करना, अच्छी तरह सर्च करें तभी ये काम कराएं। लेकिन घबराने की तो कोई बात नहीं है, बस आपका डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा कोऑपरेट करेंगे। बस थोड़ा दर्द तब होगा जब आपको वो एक इंजेक्शन लगता है सुन करने वाला, जब वो अगर लग गया ना उसके बाद तो भाई पूरा दिन का आपका पता नहीं चलेगा कब में वो आपका ट्रांसप्लांट हो गया। मुझे को तो पता ही नहीं चला, मुझे तो नींद आ गई और मेरा काम होता चला गया। मैं सो के उठा तो कहा मैडम ने कि उठ जाइए आपका हो गया, मुझे तो यकीन भी नहीं आया। और भाई खाना भी मैंने ट्रांसप्लांट होते होते मैंने खाना भी अच्छे से खाया है। सोशल मीडिया पर बालों का बहुत अहम रोल है सर इतने मेरे सर पे बाल कम थे, थोड़ी लाइनें मेरी पीछे थी, तो मैं कैमरे के सामने ही नहीं आया सर। मतलब मैंने सोशल मीडिया पे काम तो सर मैंने 7-8 साल हो गया करते हुए, लेकिन ऑन कैमरा कभी काम नहीं किया मैंने, पीछे से कैमरे का काम किया। लेकिन ये होने के बाद सर मैं अब सारे पूरी मेरा कंटेंट है ना कैमरे के ऊपर होता है सर। अब पूरा कॉन्फिडेंट है। पहले तो मैं कैप से अपने बालों को, अपने सर को छुपा कर रखता था, लेकिन अब पूरे कॉन्फिडेंट के सामने, देखिए आपके सामने बैठा हूं, ऑन कैमरा बात कर रहा हूं। तो भाई बालों का बहुत रोल है सर। टेन मंथ्स में हेयरलाइन शार्पली डिफाइंड हो चुकी थी और परफेक्टली फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रही थी, जिससे हयात को एक बैलेंस्ड और यूथफुल लुक मिल रहा था। फ्रंटल एरिया में डेंस और वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ डेवलप हो चुकी थी, जो मिड स्कैल्प के नेटिव हेयर के साथ सीमलेसली ब्लेंड होकर स्कैल्प पर यूनिफॉर्म लुक क्रिएट कर रही थी।
अब हयात अपने कंफर्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बालों को स्टाइल कर पा रहे थे और बिना किसी हेजिटेशन के कैमरा के सामने अपीयर हो रहे थे। उनका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका था, जिससे कंटेंट क्रिएशन जर्नी में भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा था। इनिशियल बॉल्ड लुक के कंपैरिजन में अब हयात की ओवरऑल अपीयरेंस फ्रेश और एनर्जेटिक लग रही थी। हेयरलाइन अब क्लियरली स्ट्रक्चर्ड और वेल डिफाइंड थी, जो फेशियल एनाटॉमी के साथ नेचुरली अलाइन हो रही थी। फ्रंटल जोन में एडिक्वेट डेंसिटी अचीव हो चुकी थी, जो मिड स्कैल्प के एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स के साथ स्मूथली मर्ज होते हुए ओवरऑल स्कैल्प पर नेचुरल लुकिंग रिजल्ट डिलीवर कर रही थी, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके कॉन्फिडेंस और ऑन कैमरा प्रेजेंस में क्लियरली विजिबल था। अगर आप भी हयात की तरह अपने लुक को हमेशा के लिए चेंज करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पेशेंट की तरफ और देखते हैं उनकी जर्नी। मेरी जो बाल्डनेस है वो स्टार्ट हुई 2008 से, जिस वक्त मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। तो हेयर फॉल रोकने के लिए मैंने मतलब कई तरह के ऑयल यूज़ किए, जिसमें जड़ी बूटियों के ऑयल। तो यहाँ से सारा कंसल्ट करने के बाद सारा फॉर्म वगैरह फिलअप, जो हेयर वॉश, हेयर कट वगैरह करने के बाद जो फिर उसके बाद वो टीमें गए ऊपर। हेलो, मेरा नाम राजकुमार है और आज मेरी पहली PRP है। लास्ट मंथ मेरी 23 तारीख को जो है हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, तो आज 1 महीना हो गया, इसलिए PRP के लिए आए हैं। QHT में आने की जो एक्सपेक्टेशन थी वो यही थी कि भाई गंजेपन से निजात मिले, तो वो तो चलो धीरे धीरे दिख जाएगा रिज़ल्ट। अभी तो दिख रहा है, मतलब जो हुआ ट्रांसप्लांट हो अच्छा लग रहा है कि मतलब जो यहाँ आना हो सफल हो, दिख रहा है अभी। तो मेरी जो बाल्डनेस है वो स्टार्ट हुई 2008 से, जिस वक्त मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। तो उसका मेन रीज़न जेनेटिकली तो नहीं मुझे लगता, कि खान पान, जो गलत खान पान है, रोज़मर्रा की जो आदतें होती हैं उठने बैठने की, मतलब गलत आदतों की वजह से वो तरह तरह के केमिकल यूज़ करना, बालों में जेल लगाना, ये वो स्ट्रेटनर करना, जो भी है मतलब गलत आदतों की वजह से था वो ज़्यादा। जेनेटिकली तो उतना नहीं था, क्योंकि मदर की तरफ से जो मेरे मामा वगैरह उनके भी उतने नहीं हैं। फादर के भी हल्के थे पर इतने तो नहीं थे, हल्के आगे से हल्का सो हेयर लाइन थी बस। तो ये गलत आदतों का ही मेरे को जहाँ तक है नतीजा है लग रहा। तो मुझे अपना हेयर फॉल का पता इस तरह से चल रहा था कि जैसे नहाते हैं उस टाइम भी मतलब एक्सेसिव बाल जो है गिर रहे हैं, और उसके बाद सबसे ज़्यादा पता मेरे को तब चला जब मैंने अपना क्लीन हेड कराया, क्लीन शेव कराया। तो उसमें मैंने देखा कि यहाँ से जो साइड की जो है ये हेयर लाइन जो है सारी पीछे को चली गई है। तो वहाँ से मेरे को लगा कि गंजेपन की शुरुआत हो चुकी है। रोकने की बहुत कोशिश की पर रुका तो नहीं, वो होता ही गया। एट लास्ट फिर QHT में आना पड़ा। तो हेयर फॉल रोकने के लिए मैंने मतलब कई तरह के ऑयल यूज़ किए, जिसमें जड़ी बूटियों के ऑयल और जो आगे कंपनीज से आते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के ऑयल्स। मेडिसिन नहीं यूज़ की, ऑयल्स यूज़ किए और कंसल्ट किया था डॉक्टर से। वैसे नहीं, इनडायरेक्टली किया था कि भाई इस तरह से हो रहा है दिक्कत, तो इसके लिए क्या किया जाए। पर वो भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी बात, तो ऑयल तक ही सीमित रही फिर, बाकी उससे ज़्यादा हेयर फॉल के लिए कुछ नहीं किया। तो फिर मैंने हेयर पैचेस के बारे में भी सोचा कि हेयर पैचेस लगा लूँ, लेकिन बाद में जब मैंने उनके झंझट देखे, बाद में लगाओ फिर 20 से 25 दिन में 15 दिन में फिर से चेंज करो, सर्विसिंग कराओ, ये वो, तो मैंने बोला इतना टाइम पहले ही नहीं होता है, सारा इतना झंझट करने की वजह से कौन करे। तो इसलिए मैंने जो हेयर पैचेस को जो है नहीं अपनाया। तो फिर धीरे धीरे जो है बाद में फिर ट्रांसप्लांट का आया मन में ख्याल कि ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट जो एक परमानेंट सोल्यूशन है, जिसमें कि मतलब नेचुरल जो बाल हैं वो दिखते हैं, भाई बाल अपने हैं, नेचुरल हैं, नॉर्मली जैसे होते हैं, कटिंग जो भी है, हेयर कट जिस तरह का करना है आपने, जिस तरह का वो सभी। तो QHT का इसलिए आया कि यहाँ का जब सारा मैंने सर्च किया और भी दूसरे भी सर्च किए, तो QHT का एक तो जो टेक्निक है QHT FUE वो बहुत अच्छी है, और उस टेक्निक में वो जो प्राइस यहाँ पे मिल रहा है तो उसकी वजह से QHT में आया। और उसके बाद आने के बाद भी जो यहाँ से कोऑपरेशन मिल रही है, जो सारा गाइडेंस मिल रही है, तो
उसके लिए जो है QHT मुझे बेस्ट लगा। तो जब QHT का फाइनल हुआ कि QHT से कराएंगे, तो नंबर देखा यूट्यूब में, वीडियोस तो देख ही रहे थे, तो उस पे ही जो है नंबर भी था, तो उस नंबर पे मैंने मिस कॉल की, फिर यहाँ से बैक कॉल आई थी, तो उन्होंने मुझे सारा गाइड करके बताया कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारा क्लियर करके बताया, और फ़ोटोज़ मांगी, वीडियोज़ मांगी, तो उसको उन्होंने चेक किया, डॉक्टर से अपने कंसल्ट करवा के उन्होंने बताया इतने आपके ग्राफ्ट लगेंगे, इस तरह का आपका सारा जो प्रोसीजर रहेगा। तो जब आए, शुरू में आया QHT में, तो थोड़ा नर्वसनेस था कि पेन को लेके, पेन तो नहीं होता होगा, सब कुछ थोड़े डाउट्स होते हैं मन में क्या करके। तो यहाँ से सारा कंसल्ट करने के बाद सारा फॉर्म वगैरह फिलअप, जो हेयर वॉश, हेयर कट वगैरह करने के बाद जो फिर उसके बाद OT में गए ऊपर ट्रांसप्लांट के लिए ऑपरेशन थिएटर में। तो वहाँ पे पूरी एक डॉक्टर्स की टीम थी, 6-7 मेंबर्स होते हैं उसमें, तो सारा वो अच्छे से मतलब कोऑपरेट करते हैं, और बीच बीच में पूछा जाता है, रिफ्रेशमेंट के लिए पूछा जाता है, सीनियर डॉक्टर्स आते हैं कि भाई आपको कुछ पेन वगैरह कोई तकलीफ़ और कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो ऊपर से जो वहाँ का हाइजीन था, एटमॉस्फेयर था, बहुत अच्छा था। तो आप देख रहे हैं मेरे यहाँ 4000 ग्राफ्ट लगे थे, थोड़े क्राउन एरिया में लगे थे। तो QHT टेक्निक मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक है। ग्राफ्ट डोनर एरिया से निकाल के डायरेक्ट जो है रेसिपेंट एरिया पे जो है प्लांट किए जाते हैं डायरेक्ट। बाहर के एटमॉस्फेयर का कोई वेट नहीं, कोई इंतज़ार नहीं है। जब जाहिर सी बात है, कोई सीधे ही जब चीज़ निकाल के लगाई जा रही है तो रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। तो बेस्ट रिज़ल्ट के लिए ही मैंने QHT को चूज़ किया था। तो अब तक का मेरा जितना भी यहाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ सभी व्यूअर्स को कि आप यदि ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हैं अपना, तो QHT में ज़रूर आए। जहाँ तक कॉस्ट की बात रही, तो कॉस्ट भी बहुत ही अफोर्डेबल है। मैंने खुद भी जब अलग अलग जगह से सर्च किया, क्योंकि जो यहाँ टेक्निक मिल रही है QHT FU ही, उस टेक्निक के बाद भी यहाँ की जो कॉस्ट है वो नहीं, मुझे नहीं लगता भाई बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट है। तो आप एक बार खुद भी कंसल्ट करके देख सकते हैं कि भाई सच में है कि नहीं। भाई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ, तो आप एक बार खुद पता कर लें और अदर क्लिनिक की जो है फिर चेक कर लें, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई नहीं, वाकई जो है यहाँ की कॉस्ट बहुत ही अफोर्डेबल है, कर सकते हैं। तो अभी मेरा आप जैसा देख रहे हैं शेडिंग फेस चला हुआ है, आज मेरी फर्स्ट PRP हो रही है। तो आगे जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी रिज़ल्ट रहेगा, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फिर अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट PRP में। थैंक यू QHT।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.